नमस्कार, सत श्री अकाल। किसान एकता मोर्चा से हम लोग सिंघू बॉर्डर से लाइव हुए हैं। हमारे साथ अभिमन्यु कहार जी हैं, अवतार मेहमा जी हैं। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे कॉल्स आ रही थी पंजाब, हरियाणा, देश भर, बाहर से, देश के बाहर से भी कि कैसी परिस्थितियां हैं। जैसे कल गाजीपुर बॉर्डर के लिए आ रही थी और अभी आज सिंघू बॉर्डर के लिए भी काफ़ी सारी कॉल्स आ रही थी। हिंदी में थोड़ा सा ब्रीफ में अभिमन्यु जी से पूछ लेता हूं कि जो ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, आज का घटनाक्रम वो क्या था और आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, कुछ आरएसएस और बीजेपी के लोग आज आ गए थे यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे, और जो सामने वाली एक स्टेज लगी हुई है वहाँ पे वो कुछ समस्याएं क्रिएट करने लग गए थे उसमें। तो अभी स्थिति है वो सामान्य है, स्थिति कंट्रोल में है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मीडिया बेवजह चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, वो लोगों के मन में भय बनाना चाहता है। ऐसी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्थिति पूरे कंट्रोल में है। और उस पूरी घटना के क्या फैक्ट्स हैं, क्या उसकी पूरी सच्चाई है, कैसे क्या क्या हुआ, वो हमारी सभी जो सीनियर लोग हैं वो उसको देख के उसकी जांच परख करके वो शाम तक सारी चीज़ें पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने रख देंगे। बिल्कुल, जैसे इन्होंने बोला, शाम तक सारे फैक्ट्स आपके सामने रख देंगे। अभिमन्यु जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जैसे सभी का मोरल थोड़ा डाउन हुआ था कि जो 26 को हुआ, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, क्या हुआ कैसे हुआ। जो अभी की स्थिति है बॉर्डर्स के ऊपर, वो कैसी है? वो आप प्लीज़ बताइए। जो हमारे साथ किसान भाई, किसान के जो बलबले को समझते हैं, उनके साथ हैं, वो कैसी है? देखिए, 26 के कार्यक्रम में जो कुछ गड़बड़ हुई, बाहर के लोगों ने जो घुसपैठ करके गड़बड़ करी, तो उसके बाद थोड़ा एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई थी पूरे देश में। लेकिन हमारे लीडरशिप ने उसको बड़ी ही समझदारी से उसको हैंडल किया, और अब जो आंदोलन है ये पहले से भी ज़्यादा मजबूती से सामने आ रहा है। मैं आपको हरियाणा की बताऊं तो हरियाणा में सब गांवों से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली धरनों की तरफ कूच कर चुके हैं। कल रात को आप ये हैरान हो जाएंगे सभी दर्शक ये बात सुन के कि रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे गांव में पंचायत हुई है, और वो पंचायत लोगों ने अपनी स्वयं की ऊर्जा से की है। सुबह 7 बजे हमारे इलाके के कई गांवों में सुबह 7 बजे पंचायत हुई है। पूरा कोहरा था उस समय, ठंड थी कपकपाने वाली, लेकिन उसके बावजूद लोगों में इतना उत्साह है, लोगों में इतना जोश है कि उन्होंने पंचायतें की और ड्यूटी लगा के हर गांव से 20 से 25 ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी तैयारी के साथ दिल्ली के धरनों पर पहुंच चुके हैं। तो जो ये सत्ता में बैठे लोग जिन्होंने एक साजिश रची थी हमारे आंदोलन को कमजोर करने की, वो साजिश सत्ता में बैठे लोगों के ऊपर ही उल्टी पड़ गई है। अब पहले से भी अधिक ऊर्जा से, पहले से भी अधिक दृढ़ निश्चय से, पहले से भी अधिक इच्छा शक्ति से किसान दिल्ली के धरनों पे आ रहा है, और किसान बहुत अच्छे तरीके से समझ गया है कि ये साजिश किसकी थी, ये साजिश क्यों रची गई, ये साजिश कैसे रची गई, और किन लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट किया और हमारा पक्ष देश की जनता के सामने ना पहुंच पाए। इसीलिए हमारे इलाके में इंटरनेट बंद किया गया, और ये गोदी मीडिया सरकारी तंत्र के इशारे पे एक तरफा बातें दिखाते रही, लोगों को गुमराह करने के लिए अफवाहें ये उड़ाते रहे। लेकिन हमें हिंदुस्तान के सभी लोगों पे, सभी किसान भाइयों पे पूर्ण विश्वास है कि वो इन अफवाहों का शिकार नहीं बनेंगे और अपने किसान भाइयों की बातों को ध्यान से सुनेंगे और उन पर विश्वास करेंगे। एक और बात बलजीत भाई, जो आपका पहला सवाल था, कल की थोड़ा मैं घटना बताना चाहूंगा। कल गाजीपुर बॉर्डर में क्या हुआ था, उसे थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाती है, कंसेप्ट क्या चल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पे कल एक तरफ से पुलिस की सक्रियता बढ़ी, पुलिस बलों की तैनाती बढ़ाई गई। दूसरी तरफ वहां पे गाजीपुर बॉर्डर पे वॉलंटियर्स ने पकड़ा भाजपा के 2 एमएलए, कुछ 400-500 लोगों को लेके, मैं तो कहूंगा 400-500 गुंडों को लेके, पत्थर लेके, लाठी लेके वहां पे पहुंच गए थे। वो वहां पे एक दंगे की स्थिति क्रिएट करना चाहते थे, और हमारे नेताओं ने उनको पकड़ा, उनको एक्सपोज किया, उनको कि भाई ये क्या हो रहा है ये। और अब ये तैयारी की जा रही है कि वहां के लोग सभी विचार विमर्श करके, सभी चर्चा करके
जो एमएलए थे और जो बाकी उनके जो तथाकथित समर्थक आए थे उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराएंगे और उनके खिलाफ मामला दर्ज करा के कार्रवाई करने की मांग भी करेंगे। ये आपके इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले बड़े भाई साहब ने बोला, उसमें एक बात और जोड़ देना चाहता हूं। देखिए, सब संख्या से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है लोगों का जज्बा। जी, आप भी कल गाजीपुर बॉर्डर थे स्वयं, बिल्कुल। रात को कितना कोहरा था आपने भी देखा, कुछ दिख नहीं रहा था, उसके बावजूद हर जगह से, हरियाणा, पंजाब, यूपी से परिवार के परिवार अपने 5-5 साल के बच्चों को लेके साथ में, पति पत्नी सब निकल पड़े वहां पे। एक आम आदमी होता है वो अक्सर बच्चों को लेके थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव रहता है, सब रहते हैं उसमें, नॉर्मल बात है। लेकिन लोगों का जोश जज्बा इतना था कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, इतने कोहरे में पूरे धुंध थी, कुछ दिख नहीं रहा था, उसमें भी वो निकल पड़े और सैकड़ों किलोमीटर चल के वो लोग वहां पे पहुंचे हैं, ट्रैक्टरों के जरिए, गाड़ियों के जरिए। तो ये दिखाता है लोगों का जोश और जज्बा पूरा कायम है और आंदोलन पहले से भी अधिक मजबूत हुआ है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि जो सरकार ने एक साजिश के जरिए हमें बदनाम करने का प्रयास किया 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर, उसको सरकार ने यह दिखाने का प्रयास किया कि भाई किसान हिंसा कर रहे हैं। उस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए यह जरूरी है कि कल बड़ी से बड़ी संख्या में, बड़ी गंभीरता से लेके आप एक दिन का उपवास रखें। यह आपका एक दिन का उपवास शांति अहिंसा का बड़ा संदेश देगा। और यह भी बात समझने की है बलजीत भाई कि अहिंसा का संदेश होता क्या है, ये उपवास क्यों जरूरी है, मैं 1 मिनट लूंगा उसमें आपकी। जी, देखिए, 2 तरीके होते हैं आंदोलन करने के। पहला तरीका यह होता है कि हम एक आंदोलन के जरिए खुद को इतनी पीड़ा दें, खुद को इतना परेशान करें कि देखने वाले की रूह कांप जाए कि भाई ये इतना परेशान कैसे हो रहा है, और उसकी सहानुभूति, उसका साथ हमारे साथ जुड़ जाए। दूसरा एक तरीका होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान किया जाए। तो हम तो पहले वाले तरीके को मानने वाले हैं। हम यहां पे बैठे हैं, 60 दिन से अधिक हो गए, 175 किसान शहीद हो चुके, किसान समाज इतनी पीड़ा के दौर से गुजर रहा है, लेकिन हमने उफ तक नहीं की। हम पूरे तरीके से शांतिपूर्ण रहे। और जब पूरे देश ने देखा कि भाई ये किसान समाज इतनी पीड़ा से गुजर रहा है, ये किसान समाज इतना परेशान है, तो आपने देखा कि सभी वर्गों का नैतिक समर्थन, हर तरीके से समर्थन हमें मिला। तो जो उपवास होता है, ये सिर्फ एक भूखा रहने की प्रक्रिया नहीं है। उपवास का अर्थ होता है कि हम खुद के शरीर को पीड़ा दे रहे हैं, और जो हम खुद के शरीर को पीड़ा देते हैं तो समाज के सभी वर्गों की सहानुभूति हमारे साथ जुड़ती है और हमारी बातों में एक नैतिक ताकत आती है। तो इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, जो कल का ये उपवास है, देश के हर एक कोने में, हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में, हर गांव में ये सामूहिक तौर पर यह उपवास होना चाहिए और अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाना चाहिए।